अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह आप सभी लोगों के नसीब को बुलंद वाला करें और आपकी सारी जायज़ दुआएं, सारी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ थर्सडे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे लगा दी थी मैंने मशीन, सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा सबसे पहले मशीन लगाऊँ और उसके बाद में करूँगी घर की साफ़ सफाई। तो मैंने घर की साफ़ सफाई भी करी, उसके बाद में मैंने करी वार्डरोब को रीसेट करा। अच्छा, मेरी अलमीरा इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इतनी बुरी हालात हो रहे थे ना इसके कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती थी। तो मैंने आपको फाइनल लुक दिखाया है यहाँ पर। अच्छा, इतनी ख़राब क्यों हो रही थी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। ईद के बाद में जो ईद गुजरी है उसके बाद में जो फंक्शन स्टार्ट हुए हैं, कहीं पर शादी, कहीं पर रिश्ता पक्का, और सभी जगह जाना भी ज़रूरी था, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। घर को भी बस समझ ले मैं जैसे तैसे करके घर की साफ़ सफाई कर दे रही थी, लेकिन अलमीरे की हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि बस मैं कपड़े वॉश कर तो रही थी लेकिन बस ऐसे ही रख दे रही थी, बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं रख रही थी। अच्छा, जो कपड़ों का मैं धो दे रही थी ना, हैंड टू हैंड उनका पानी निकाल के मैं हैंड टू हैंड उनको ड्रायर लगा के और फैला देती हूँ। मैं ये नहीं करती हूँ कि पहले सारे कपड़े इकट्ठे करूँ, फिर उनका पानी निकालूँ और फिर उसके बाद में ड्रायर लगाऊँ, क्योंकि मुझे बीच बीच में और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो जितनी देर में मेरे कपड़े धुल रहे थे ना, उतनी देर में मैं घर को साफ़ सफाई कर रही थी। फिर उसके बाद में मैंने एक दो काम और करे, नाश्ता भी बना के दिया भाई को, और फिर बीच में अलमीरा भी सेट करी। फिर जैसे ही कपड़ों का धुल गया तो फिर मैंने पानी निकाला और उनको हैंड टू हैंड ड्रायर लगा के फैला दिया। अब मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत टेस्टी बनने वाली कढ़ी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि अगर आपको कभी भी बहुत जल्दी कोई सब्ज़ी बनानी हो और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं हो तो इस कढ़ी को ज़रूर बनाना। एक तो बहुत जल्दी बन जाएगी, प्लस बहुत टेस्टी भी बनेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी बन रही है तो टेस्टी नहीं बनेगी, नहीं। इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना, बस इस तरह से आपको बनाना है तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दे देती हूँ। तो मैंने ले लिया था 250 ग्राम दही, 5 स्पून भर के बेसन ले लिया था, साथ में मैंने डाला था उसमें पिसा हुआ टमाटर का पेस्ट, और मैंने डाला था इसके अंदर पेस्ट लाल मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था, उसका पेस्ट डाला था। और 2 चम्मच भर के डाली थी मैंने इसके अंदर हल्दी, और 2 चम्मच भर के डाला था मैंने इसके अंदर नमक, और 2 ही स्पून भर के डाले थे मैंने खटाई का पाउडर। पिसी हुई जो खटाई होती है ना, वो डालना था, और पानी डाल के एक स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ना पानी वाला लिक्विडी बना लेंगे, समझ लें। फिर हम लेंगे एक पॉट, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालना होता है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें से धुएं निकलने लगे, फिर हम डालेंगे उसमें राई दाना, मेथी दाना और हींग डालेंगे और एक तेज़पात डालेंगे, और फिर हम डाल देंगे इसका ये जो बनाया हमने ना पेस्ट, लिक्विड वाला पेस्ट, ये डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे इसको ना। पहले तेज़ आंच पे आपको अच्छे से खौलाना होगा। जैसे ही इसमें अच्छे से बॉयल आने लग जाए ना, फिर उसके बाद में कर देना है आपको इसकी आंच हल्की, बहुत स्लो आंच पे बनाना होगा। फिर 30-35 मिनट में आपकी बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार होगी। आप चाहो तो पकौड़े डालना, आप नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बनाऊँगी पकौड़े। तो हम प्याज वगैरह के पकौड़े नहीं बनाते हैं। मैंने तो बस खाली बेसन उसमें डाल दी थी, थोड़ी सारी हल्दी, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, और पानी डाल के ना एक स्मूथ सा इसका बैटर तैयार कर लिया था। अब मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ पकौड़े। तो हम ना मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। आप लोग भी मत यूज़ किया करें, बहुत नुकसानदेह होता है। यहाँ पे मैं इसके स्मूथ से छोटे छोटे सारे ना पकौड़े फ्राई कर लूँगी। अच्छा, सुबह का टाइम इतना ज़्यादा बिजी होता है, अगर आप अपने मॉर्निंग के टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं ना, तो कुछ पॉइंट को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपके घर में हर रोज़ कपड़े वॉश होना होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हर रोज़ कपड़े धुलना होते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं सुबह को उठी, वॉशरूम से फ्री हुई, उसके बाद में मैं सबसे पहले मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए। उसके बाद में मैं घर की सफाई करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि देखें जितनी देर में आपके कपड़े धुलते हैं उतनी देर में आपका एक रूम तो अच्छे से सेट हो ही सकता है, मतलब झाड़ू पोछा लग सकता है। आप बेडशीट अगर चेंज करना है तो आप अच्छे से बेडशीट भी चेंज कर पाओगे, थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर पाओगी। इस तरह से आपके कपड़े भी एक साइड को वॉश होते रहेंगे, दूसरी साइड आपका ये जो डेली रूटीन का काम है ये भी होता रहेगा। प्लस आपको क्या करना होगा, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा घरों में ना मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट, वो लंच तैयार करके दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे घर के जो जेंट्स होते हैं ना, वो अपने साथ में अपना लंच लेकर जाते हैं। क्योंकि कभी कभी किसी का काम बहुत दूर होता है, उसको बंदे को टाइम नहीं मिलता घर आने का, जो वो लंच करने के लिए आए। अब फिर देखें गरीब आदमी अगर घर में लंच करने आएगा तो उसको कितना नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की तो सैलरी भी कट हो जाती है। तो इस वजह से हमारे घर की जो हमारी बहनें हैं, जो मेरी भाभियां हैं, जो मेरी अप्पियां हैं, सुबह को मॉर्निंग में लंच तैयार करके देती हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो इस बात
आपको मालूम करना होगा कि सामने वाले बंदे को क्या लेके जाना है अपने लंच में। अगर वो उसको दाल वगैरह लेके जानी है तो सुबह को फजर की नमाज़ के बाद में आप दाल को भिगो दिया करें। इससे आपका बहुत टाइम जो होता है ना बर्बाद जो होता है, बहुत देर तक सीटियाँ लगानी पड़ती हैं दाल को गलाने के लिए, प्लस हमारी गैस की भी बर्बादी होती है। तो हमारा क्या टाइम होगा, वो टाइम बच जाएगा। अगर हम सुबह ही फजर के टाइम में दाल भिगो देंगे तो उसको 1-1.5 घंटे का टाइम मिल जाएगा, फिर हम दाल अच्छे से बना लेंगे। अगर छोले लेके जाने हैं किसी को तो रात को ही छोले भिगो दिया करें, राजमा रात को ही भिगो दिया करें। अगर कोई ऐसी सब्ज़ी है जिसमें बहुत टाइम लगता है कटिंग होने में तो रात को ही मंगवा लिया करें और रात को कटिंग करके ना फ्रिज में रख दिया करें। इस तरह से सुबह का टाइम आपका बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो सुबह की जो आपकी जो भाग दौड़ होगी ना, वो भाग दौड़ करने में आपका जो टाइम बर्बाद होता है वो टाइम बर्बाद नहीं होगा, और जो और ज़्यादा काम होते हैं ना आप बहुत आसानी से, बहुत मतलब बेफिक्रे से काम कर पाओगे। शॉर्ट में बात यही है कि बेफिक्र होगी आप सुबह के टाइम में। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर फीके चावल। तो मेरी एक बहन है नजमा, उन्होंने मुझसे पूछा था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैंने उड़द के साथ में फीके चावल बनाए हैं, तो शायद उन्होंने पहली बार ये नाम सुना होगा फीके चावल। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये फीके चावल कैसे बनाती हो। तो मैंने सोचा आज मैं उनके साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो देखें, मैंने ले लिया था देसी घी और उसके अंदर डाल दिया था मैंने ज़ीरा, फिर मैंने डाला पानी, नमक। जैसे ही पानी में बॉयल आया फिर मैंने डाल दिए इसके अंदर भीगे हुए चावल। तो आधे घंटे मैंने सोक्ड कर लिए थे ये चावल। ये खिचड़ी तायरी के चावल हैं, लेकिन इतने मज़े के बनेंगे, इतने टेस्टी बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। जैसे ही खौल जाए पानी तो हम आँच कर देंगे स्लो, हल्की आँच पे बनाना होता है। बहुत मज़े के बनेंगे, एकदम खिले खिले चावल बनेंगे। तो ये थी रेसिपी फीके चावलों की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आप भी बनाती होगी, लेकिन आपके वहाँ कुछ और कहा जाता होगा इस रेसिपी को, लेकिन हमारे यूपी में इसको फीके चावल ही कहा जाता है। अब मैं लगा रही हूँ कढ़ी में तड़का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था मस्टर्ड ऑयल, थोड़ी डाल दी थी सूखी मिर्चें, ज़ीरा, हींग, और मैं इसको डाल दूँगी कढ़ी के अंदर। तो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी आ जाएँ, इस कढ़ी को एंजॉय करें। अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा, और अपने किसी फैमिली फ्रेंड में ना मेरे ब्लॉग को ज़रूर शेयर करना। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से दोपहर के टाइम में, तो आप लोग भी आ जाएं, हमारे साथ में लंच एंजॉय करें। अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी बहन, अपनी बहन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, साथ में ही मैंने सलाद बना ली थी, तो सलाद में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ खीरे थे, मैंने उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दिया था। देखें, हर बंदे को अपने रिज़्क़ में ज़रूर शामिल करें। क्या पता आपके रिज़्क़ में बरकत किसी और के नसीब से आ जाए, तो किसी ना किसी अपने आस पड़ोस में थोड़ा बहुत ज़रूर भिजवाया करें। सालन हो, कोई अच्छी चीज़ बनाए तो ज़रूर शामिल किया करें, इससे आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। अल्लाह आपके नसीबों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अब करूँगी मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखना, अपनी दुआ में मुझे याद रखना। फिर मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।